नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता और आप सभी के साथ राजपथ पे मैं हूं पूजा यादव। तो शुरुआत बड़ी खबरों के साथ में करेंगे और सबसे पहले आपको बता दें जोशीमठ में सरकार सुबह से लगातार एक्शन मोड में है और उन घरों को चिन्हित भी किया जा रहा है जिन घरों को तोड़ने की तैयारी है। बिल्कुल, जिनको सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है क्योंकि वो कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैं। लोगों के घरों में दरार पड़ चुकी है और ये दरारें वक्त के साथ और चौड़ी होती जा रही है। ऐसे में धामी सरकार उन घरों को गिराना चाहती है जो कभी भी गिर सकते हैं और इसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें फिलहाल आपके सामने, जहां लोग प्रशासन के एक्शन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। क्योंकि सरकार ने पुनर्वास के लिए जो इंतजाम किए हैं, जोशीमठ के लोग उससे खुश नहीं हैं। लोग चाहते हैं कि पहले सरकार मदद करे फिर उनके घरों को तोड़े। देखिए ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। कौन हमारे साथ में आएगा? मैं इसलिए मैं होटल तोड़ने का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरे करोड़ों करोड़ों का ये प्रॉपर्टी है। मैं इनको ये बोल रहा हूँ कि भाई देखो, मेरा बद्रीनाथ के तर्ज पे मेरा मुआवजा सेटलमेंट किया जाए। तोड़ो ना, मैं कौन कर रहा हूँ, मैं तो सरकार का सहयोग करूँगा। लेकिन मैंने एडीएम साहब और सैनी साहब के साथ आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले मैंने बात की थी। आप 9 बजे तक रुकिए और हमारे संघर्ष समिति के साथ बात करिए। जो आपका बीच में तय होगा मैं तैयार हूँ। लेकिन ये तो बिल्कुल पूरी फोर्स मंगा के हमारा पतन करना चाहते हैं, हमारा उत्पीड़न करना चाहते हैं। ये बहुत गलत बात है। देखिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली वो तस्वीर जहां पर लोगों का विरोध शुरू हो चुका है। इस विरोध की वजह यह है कि इन बढ़ती दरारों को देखते हुए प्रशासन ने, सरकार ने ये फैसला लिया है कि यहां पर जो घर हैं और जो यहाँ होटल्स हैं जिनमें ये बड़ी बड़ी दरारें हो चुकी हैं जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं, उनको खुद से पहले ही तोड़ दिया जाए ताकि इससे और लोगों को नुकसान ना हो, क्योंकि नीचे भी और रिहायशी इलाका है। और एक और तस्वीर आपके सामने है जहां पर आप देखेंगे कि दरारें वक्त के साथ साथ और बड़ी होती जा रही हैं। जरा ये देखिए कितनी ज्यादा दरकन है सड़कों पर, आप घरों पर, होटल्स में, जहां पर भी आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको या तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी दरारें नजर आएंगी और दूसरा आपको ये बहता पानी, रिश्ता पानी नजर आएगा जो बहुत ही बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है। इसी के मद्देनजर सरकार ने फैसला लिया कि यहां पर चिन्हित घरों को और उन होटल्स को गिरा दिया जाए जिनसे आने वाले दिनों में और खतरा पड़ सकता है। बिल्कुल, तो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर जिन्हें आप देख रहे हैं लगातार, और यही तस्वीरें हैं जिन्हें लेकर पूरा देश चिंतित है और खास तौर पर जोशीमठ को लेकर ये चिंताएं बनी हुई हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर है और संस्कृति भी इसमें देखने को मिलती है। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में संकट के बादल मंडरा रहे हैं और फटते पहाड़ के बीच रहने वाले लोगों की जिंदगियां फिलहाल दांव पर लगी हुई हैं क्योंकि पलायन के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। सरकार इस संकट को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाने का काम कर रही है। हर दिन गुजरने के साथ साथ ये संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है और ऐसे में सरकार भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, चिंतित है और लगातार इस पूरे मामले में कोशिश हो रही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और उन्हें विश्वास दिलाया जाए कि वो सुरक्षित हैं। ये दर्द इसलिए क्योंकि सदियों से जुड़ी यादों पर संकट गहराता जा रहा है। जमीन से जुड़ी यादें बिखर कर टूट रही हैं या फिर डेंजर जोन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है क्योंकि कई इलाकों में आ रही दरारें और जमीन के धंसाव से लोगों में दहशत है। हमारे ये मांग है, हमारे शहर बचना चाहिए जहाँ से हमारी आजीविका होता है, विकास हमारे यही जोशीमठ में होता है और हमारा यही मांग है, हमारे जोशीमठ बचाना चाहिए। शासन प्रशासन बचाना चाहिए हमारे जोशीमठ को। पहाड़ में पड़ती दरारें, टूटते मकानों के बीच रहते लोगों को बचाने की कवायद में पुष्कर धामी सरकार लगी हुई है। उन इलाकों को खाली कराया जा रहा है जो इस संकट के बीच फंसे हुए हैं। अब तक 81 लोगों को डेंजर जोन से निकालकर शिफ्ट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी 1-1 मिनट की खबर यहाँ रख रहे हैं। जो चीज की आवश्यकता होगी वो चीज मुहैया कराई जाएगी और कर भी रहे हैं। एक अमाउंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रिलीज भी किया है। कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ये मजबूरी थी कि घर खाली कराने पड़े हैं। वैसे जोशीमठ के इलाके को 3 जोन में बांटा गया है, खतरनाक, बफर और सुरक्षित। इन तीनों हिस्सों में सबसे पहले खतरनाक जोन से लोगों को निकाला जा रहा है।
जिन मकानों के गिरने की आशंका है उन पर बुलडोजर चलाकर गिराया जा रहा है ताकि तुरंत मलबे को हटाया जा सके। इतना ही नहीं, लोगों के घरों को चिन्हित किया जा रहा है, उनमें रेड मार्क लगाए जा रहे हैं, खतरे को दर्शाया जा रहा है। मौके पर प्रशासन लोगों से निकलने की गुहार लगा रहा है। वैसे अब तक भूत धंसाव का शिकार जोशीमठ की 600 से ज्यादा इमारतें हो चुकी हैं, जिन पर दरारें आ चुकी हैं। इन इमारतों में जो सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई होंगी उनको गिराया जा रहा है, जिसकी कार्रवाई आज से शुरू हो गई। रास्ते को फिलहाल बंद किया जा रहा है। ये एक तरफ का रास्ता यहाँ से सिंगदार नीचे की ओर जाते हैं और ये रास्ता फिलहाल इसको बंद यहाँ पर अभी आप देखिए कि किया जा रहा है और यहाँ से अब लोगों की एंट्री नहीं होगी, यानी कि अब से लोग यहाँ पर नहीं आ पाएंगे जब तक आदेश आगे से जारी नहीं किया गया। तो सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई से जोशीमठ का संकट टल जाएगा या जो दरारों के साथ संकट सामने खड़ा है वो और बड़ा हो जाएगा, जो किसी बड़ी तबाही की ओर लेकर जाएगा। क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि जोशीमठ झांकी है, पहाड़ में संकट भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए ये रोते हुए चेहरे इस वक्त आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इन चेहरों पर जो ये शिकन है वो साफ तौर पर ये बता रही है कि उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी उन्होंने घर बनाने में लगाई थी, वो अब हमेशा हमेशा के लिए उनसे बहुत दूर जा रही है, निस्तनाबूद होने जा रही है। महिमा, सुबह से हम लगातार देख रहे हैं लोगों की नाराजगी सामने आ रही है और आज ये था कि यहाँ तोड़फोड़ वाली कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अभी क्या ताजा तस्वीर है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर जमकर बवाल हो रहा है। यहाँ पर देखिए विरोध प्रदर्शन लगातार लोग यहाँ पर स्थानीय लोग पहुंचे और जमकर नारेबाजी एनटीपीसी प्रोजेक्ट के खिलाफ लोग कर रहे हैं। आपको देखिए यहाँ पर बैठ करके धरने पर बैठे हैं लोग और जमकर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को लेकर के भी लोग कह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देखिए ये सवाल यहाँ पर लगातार उठ रहे हैं। एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक सेकेंड, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध किस बात के लिए बाबा जी? बहुत ही विरोध इस बात का है कि जो सरकार इतने दिन से हम लोगों का अनशन देख रही है और देखने के बाद जो छोटे छोटे गांव के घर के लोग हैं उनके बारे में जो आज तुम्हें तोड़ना है तो तोड़ो, ये कि हमारा मुआवजा घोषित करो। लोग पैदल चल रहे हैं, बच्चे पैदल है, घर गृहस्थी पूरे बर्बाद हो गई है, गाय है, भैंस है, बकरी है, खेती बाड़ी है, तबाह हो गई। यहाँ पर जब हमारा रोजगार छिन गया, सब कुछ बर्बाद हो गया तो हम क्या करेंगे? मैं भी, हालांकि मैं गढ़वाल का नहीं, मैं कुमाऊं का हूँ, मैं बागेश्वर कपकोट बागेश्वर लीची का हूँ। तो देखिए यहाँ पर लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब ऊपर की ओर हम जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर होटल के मालिक फिलहाल मेन गेट पर लेटे हुए हैं और उनका पूरा परिवार विरोध कर रहा है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि घर को वो नहीं तोड़ सकते उनकी, क्योंकि जिंदगी भर की कमाई है। उनसे कुछ महिलाएं यहाँ पर, इनसे हम बात करेंगे। विरोध किस बात को लेकर हो रहा है माता जी? अरे बेटा वो तो हमको ऐसा परसेंट दे, जितना मेरे नुकसान 5% भी नहीं दे रहे वो हमको, और कैसे थोड़े बोल खा जाए। हम बोल रहे हैं कि मैं जब तक हमको तुमने बद्रीनाथ के तर्ज पे हमको हमारा नुकसान का भरपाई कर दो और हम कुछ मैं तब तक नहीं तोड़ने दूंगी। अभी हम सब मर जाएंगे हम बस। अभी भी होटल मालिक को पुलिस वाले लेकर के गए थे, क्या कह रहे थे? नहीं गए तो उन्होंने ऐसे ठगा के ले गए, वो हम तहसील में बुला रहे कह के, दिन भर ऐसे ड्रामा हो रहा है यहाँ बस। कहाँ सुनते हैं, प्रशासन सुनता ही कहाँ, हमारे सुनते ही नहीं, अपने मनमानी करते। 1 साल से यहाँ आपदा रखा, किसी ने सुना? गरीब थे ना वो, गरीब लोग, वो उन्हीं के लोगों को सुनेगा, हमारे तो कोई सुनने वाली नहीं है। 1 साल से आपदा रही, उसी समय जाग जाता सरकार तो क्यों होता आज ये हालत? 1 साल से वो कितने रो रहे, चिल्ला रहे, नहीं आती फिर सब आ जा रहे, ऐसे हम क्या, कोई नहीं, किसी ने नहीं सुना। 1 साल से 1 साल होने जा रहे, जब ज्यादा हो गए अभी भी जाग सरकार तो चलिए ठीक है महिमा, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। अगर एक लाइन में देखिए यहाँ समझा जाए हालातों को तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर बढ़ रही है कि आप हमारा फुल एंड फाइनल कर दो, हमारा जो नुकसान हो रहा है उसका पैसा दे दो और उसके बाद आपको जो करना है वो करो, ऐसे ही तो आपको कुछ नहीं करने दिया जाएगा। इस बीच देखिए उत्तराखंड के जोशीमठ में जो भारी विरोध की तस्वीरें आ रही हैं वो खास तौर पर उन 2 लग्जरी होटल को गिराने को लेकर ज्यादा आ रही हैं जिन पर कार्रवाई के आदेश हैं। यहाँ मकानों में दरारें आने के बाद एक्सपर्ट टीम ने होटल्स को गिराने का फैसला दरअसल लिया था।
बिल्कुल लग्जरी होटल्स हैं, मलारी इन और होटल माउंट व्यू होटल है। इन 5 से 6 मंजिला के इन होटल्स में फिलहाल गिरने का काम लगातार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की निगरानी में यह काम किया जाना है। वहीं विरोध को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम भी इस वक्त मौके पर तैनात है। कहीं गुस्सा, कहीं विरोध। तो कहीं छलकते आंसू। मंगलवार को सारा दिन जोशीमठ में कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। एक्सपर्ट्स की टीम के मकानों को ढहाए जाने की सिफारिश के बाद आज से जोशीमठ में मकानों को ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन इस बीच जिनकी आशियाने तोड़ने का फैसला लिया गया, उनकी भावनाओं का जबरदस्त उबाल देखने को मिला। जोशीमठ में आई आपदा के पीछे यहाँ के लोग एनटीपीसी की टनल को जिम्मेदार मान रहे हैं। एनटीपीसी के खिलाफ महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एनटीपीसी वापस जाओ के नारे लगाए। जोशीमठ में आई आपदा के पीछे एनटीपीसी टनल को जिम्मेदार माना जा रहा है और इसके पीछे अब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका मांग है कि एनटीपीसी की उस टनल को, एनटीपीसी की जो परियोजना चल रही है और उसको पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी, क्या आप लोग की मांग है? आप लोग की मांग क्या है? मांग नहीं है, जोशीमठ को बचाना है। हम लोग जोशीमठ को बचाना है। तो एनटीपीसी जिम्मेदार मानते हैं? हाँ, एनटीपीसी एक मुद्दा है। जो एनटीपीसी एक मीन है जो जिसकी वजह से ये धंस रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारे ये मांगे, हमारे शहर बचना चाहिए जहाँ से हमारे आजीविका होता है, विकास हमारे यही जोशीमठ में होता है। जोशीमठ में इतना परेशान हो गए हम। आगे बढ़ते हुए उस मामले का जिक्र करेंगे जिसने चारों तरफ खूब चर्चा बटोरी। वो मामला है कंझावला हिट एंड रन मामला। दरअसल ये मामला खूब चर्चा में इसलिए है क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि धारा 302 के तहत मामला दर्ज क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल, इस मामले में कई सवाल हैं और जिनके जवाब नहीं मिल पाए हैं, इसीलिए सवाल और बड़े होते जा रहे हैं क्योंकि दिन प्रतिदिन ये गुत्थी और उलझती जा रही है। और जुल्म कबूल करने के बावजूद पुलिस को धारा 302 लगाने में आखिर दिक्कत क्या है, यही सवाल फिलहाल सबको खाए जा रहा है। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए अंजलि का परिवार बेताब है। वहीं पूरे केस में दिल्ली पुलिस की भूमिका बार बार संदिग्ध बनी हुई है। कोर्ट भी पूरी कार्रवाई को लेकर पुलिस को फटकार लगा चुका है। लगातार उलझ रहा कंझावला केस। सवालों के घेरे में दिल्ली पुलिस। धारा 302 की मांग कर रहा परिवार। आखिर 302 दर्ज करने में क्यों झिझक रही दिल्ली पुलिस? दिल्ली के कंझावला केस में शुरुआत से ही दिल्ली पुलिस की भूमिका केस के सवालों के घेरे में बनी हुई है। अब एक बार फिर दिल्ली पुलिस और अंजलि का परिवार आमने सामने है। अंजलि का परिवार आरोपियों पर धारा 302 के तहत केस दर्ज कराने की मांग कर रहा है। इसे लेकर अंजलि के परिवार ने दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने के बाहर धरना भी दिया। परिवार वालों का कहना है कि जब आरोपी जुर्म कबूल कर चुके हैं, तब धारा 302 लगाने में आखिर दिक्कत क्या है? हम सबकी एक ही मांग है कि मुकदमा 302 में दर्ज हो, क्योंकि अगर ये एक एक्सीडेंट होता सर तो वो शायद आज हमारे बीच में होती। गाड़ी जो अक्यूज थे उनने उसको हिट किया, उसके बाद मोटिवली और इंटेंशनली जो है 13 किलोमीटर तक उसको रगड़ा गया। तो इसको लेके हम लोग की एक ही मांगे कि 302 में मुकदमा दायर हो। हम ये पूछना चाहते हैं दिल्ली पुलिस से, जब उन मुजरिमों ने अपना जुर्म कबूला है तो पुलिस उसमें क्या मोटिव देखना चाहती है? मानो मैंने क्राइम करा है, वो मैंने कबूल लिया तो उसकी सज़ा मेरे को मिलनी चाहिए। अब जब उन्होंने कबूल लिया है उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस पता नहीं क्या चाहती है, यही नहीं समझ में आ रहा। वहीं परिवार के विद्रोही तेवर देखकर दिल्ली पुलिस ने परिवार से मुलाकात की।
और उन्हें उनका काम करने देने की बात कही। अंजलि के मामा ने पुलिस से मुलाकात के बाद बताया कि पुलिस ने उन्हें धारा 302 के तहत केस दर्ज करने का आश्वासन दिया है। हालांकि ये धारा कब और कैसे लगेगी, इसे लेकर कोई पुख्ता आश्वासन पुलिस की ओर से नहीं दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप जब मर्जी आके मिल सकते हैं। अभी हमको अपना काम करने दीजिए, और आपको जब भी कुछ भी लगता है कि गलत है तो आप मेरे से डायरेक्टली मिल सकते हैं मेरे ऑफिस में। इस बीच सोमवार को रोहिणी कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दे दिया है। इस दौरान कोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई। रोहिणी कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि पुलिस सारे सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे क्यों नहीं करती है? क्या पुलिस सबूतों से छेड़छाड़ के इंतजार में बैठी है? पिछले 4 दिनों में उन्हें कितने सीसीटीवी फुटेज मिले? इधर इन सब के बीच रविवार को अंजलि के घर पर चोरी भी हुई, जिस पर अंजलि के परिवार ने निधि का हाथ होने का आरोप लगाया है। कोर्ट की फटकार, परिवार की मांग और आरोपियों के कबूलनामे के बावजूद दिल्ली पुलिस का धारा 302 को लेकर ढुलमुल रवैया पुलिस की भूमिका पर कई सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, बात लगातार देश की बेटी की हो रही है। पहले अंकिता और अब श्रद्धा की बात कर लेते हैं। श्रद्धा वॉलकर की हत्या, जिसे हत्या कर उसके शव के लगभग 35 टुकड़े करने वाले आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ गई है। लेकिन आफताब ने कोर्ट के सामने एक मांग रखी है। क्या है वो मांग, जरूर देखिए इस रिपोर्ट में। कातिल आफताब को चाहिए कानून की किताबें। कानून के दांव पेच सीखना चाहता है आफताब। श्रद्धा के शव के बारीकी से 35 टुकड़े करने के बाद अब कातिल आफताब कानून की बारीकी सीखना चाहता है। खुद को कैसे कानून के शिकंजे से बचाया जाए, इसके लिए कानून के दांव पेच सीखना चाहता है। इसके लिए आफताब ने जेल में अपने लिए मांगी हैं कानून की किताबें। बुक्स जो है क्रिमिनल लॉ की बुक्स चाहिए, एक सीआरपीसी की और एक आईपीसी की। वो लॉ पढ़ना चाहता है कि लॉ है क्या, जिससे कि मैं अपने वकील साहब को कुछ मदद कर सकूं। आफताब के पास ठंड में पहनने के लिए सर्दी के कपड़े नहीं है। आफताब ने आवेदन में कहा है कि उसे पैसों की तत्काल जरूरत है, जिससे वो कपड़े और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीद सके। आफताब के वकील ने उसके डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कोर्ट में एक आवेदन दिया है। इस आवेदन के बाद कोर्ट ने अधिकारियों को आफताब को गर्म कपड़े मुहैया कराने के निर्देश दिया है और आफताब की न्यायिक हिरासत अगले 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। 14 दिन की रिमांड जो है करी है। 14 दिन के बाद मेरे समझ से एक ट्यूसडे छूट गए, नेक्स्ट ट्यूसडे जेल अथॉरिटीज को डायरेक्शन दिया है कि उसे अगर कोई ठंड का कपड़ा चाहिए तो वो प्रोवाइड करेंगे। आफताब की कानूनी किताबों की मांग से साफ है कि वो जेल में भी दिमाग वाला खेल खेलना चाहता है। इससे पहले जेल प्रशासन ने आफताब को अमेरिकी लेखक पॉल टिरोन्स का नोवेल द ग्रेट रेलवे बाजार व ट्रेन थ्रू एशिया पढ़ने के लिए दिया था। आफताब ने इंग्लिश नोवेल और लिटरेचर भी पढ़ने के लिए मांगा था। बता दें कि आफताब तिहाड़ जेल नंबर 4 के सेल नंबर 15 में कैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।